नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के हमारे सुधीजन, हमने एक वीडियो आपको दिया है जिसमें बताया है कि 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण वैसे तो खग्रास लग रहा है, अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में वो खंडग्रास जैसा दिखेगा, क्योंकि लगभग 48 मिनट तक ही काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जाएगा। उसी दिन होलिका दहन भी होना है, और मैंने उस वीडियो में शायद ये चर्चा कर दिया था कि उसके बाद होलिका दहन होगा, लेकिन उस समय ये चीज़ ध्यान में नहीं रही कि सूतक काल सवेरे से ही लग जाएगा। 3 मार्च के सवेरे से ही सूतक काल लग जाएगा। पुनश्च पूर्णिमा 3 मार्च को दिन में 4:33 शाम तक ही है, अर्थात 4:33 से पूर्व पूर्णिमा में ही होलिका दहन होना चाहिए। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। प्रतिपदा में होली खेलने का विधान है, और 4:33 पर चंद्र ग्रहण चल रहा होगा। ऐसी स्थिति में जो होली जलाने का समय है और जो मुहूर्त है, वह प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच में आ जाता है। कई विद्वानों ने, कई कर्मकांडियों ने, ज्योतिषियों ने, मनीषियों ने इस पे अलग अलग विचार रखे हैं। मैंने समग्र रूप से इसका जब अध्ययन किया तो जो काशी का ऋषिकेश पंचांग है, उसमें जो सूचनाएं मुझे दी गई हैं, उसके अनुसार इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं कि 2 मार्च को शाम 5:18 से लेकर के 3 मार्च को शाम 4:33 तक ही पूर्णिमा है। और इसी बीच पूर्णिमा को भद्रा भी है। भद्रा शाम 5:18 से ही शुरू हो जाएगा पूर्णिमा के, और उसके बाद प्रातः 4:56 तक भद्रा रहेगा। ये जो प्रातः होगा, ये 2/3 अर्थात 2 तारीख की रात 12 बजे के बाद जो 4:56 आएगा 3 तारीख का, उसके 4:56 तक रहेगा। अब कोई भी पुण्य कार्य, विवाह, शुभ मुहूर्त, कन्यादान आदि तथा जो ये शुभ पर्व हैं, होलिका जलाना भी उसी में सम्मिलित है, यह भद्रा काल में नहीं हो सकता। ये भद्रा पक्ष में हो सकता है, भद्रा के उत्तर काल में हो सकता है। तो ऋषिकेश पंचांग के अनुसार भद्रा पुच्छ का जो काल है, वह रात अर्थात 3 तारीख की 2 की रात 12 बजे के बाद जब 3 तारीख शुरू होगी, तो रात 12:50 से रात के 2:02 तक भद्रा पुच्छ होगा। तो इस भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन किया जा सकता है। एक दूसरा, 4:56 पर भोर में भद्रा खत्म हो जाएगी, और उसके बाद 6:20 से सूतक काल लगेगा। तो ऐसी स्थिति में 6:20 तक भी होलिका दहन का कार्यक्रम किया जा सकता है। तो होलिका दहन के 2 मुहूर्त समग्र रूप से निकल कर आते हैं। एक 2/3 की रात में, रात 12:50 से लेकर के अर्धरात्रि के बाद 2:02 तक, और दूसरा भोर में 4:56 से लेकर के प्रातः 6:20 तक। इसी के बीच में होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह पूर्णिमा की अवधि होगी, और 3 तारीख को दिन में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, 3 की शाम को कोई कार्यक्रम नहीं होगा, और होली खेली जाएगी 4 तारीख को प्रातः। 4 तारीख को प्रातः प्रतिपदा रहेगी, और उस प्रतिपदा में होली का जो कार्यक्रम है, होलिकोत्सव, वह मनाया जाएगा। नमस्कार।